मुझे पता है आप सब फाइनेंशियल सक्सेस का सपना देखते हैं, लेकिन ये सपना तभी पूरा होता है जब हम सही दिशा में सही कदम उठाते हैं। आज के ज़माने में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे संभालना और बढ़ावा देना एक कला है। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। टिप्स जो आपके आने वाले कल को मजबूत बना सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस और फ्रीडम ये दोनों चीज़ें हमारे कंट्रोल में है। बस ज़रूरत है उन ज़रूरी स्ट्रेटजीज़ को समझने की जो हमारे लाइफ को सक्सेसफुल और स्टेबल बना सकती है। सबसे पहले और ज़रूरी स्टेप है फाइनेंशियल प्लानिंग। आज की लाइफ में हम सबके पास इनकम तो है, लेकिन क्या हम उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे यकीन है कि आपने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस प्लानिंग का असली मतलब क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल। पहले तो आपको अपने मंथली इनकम और एक्सपेंसेस को समझना होगा, क्योंकि बिना इस बेसिक चीज़ के फाइनेंशियल सक्सेस का कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। हर महीने अपने खर्चों का एक डिटेल लिस्ट बनाएं और देखें कि कौन से एक्सपेंसेस अवॉइड किए जा सकते हैं। लेकिन इस प्लानिंग में सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपने आप को कुछ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए फोर्स करें। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के फ़र्क को समझें। ज़्यादातर लोग सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है जो आपको समझना ज़रूरी है। सेविंग्स का मतलब है पैसे बचाना और ज़रूरत पड़ने पर उसका यूज़ करना, जबकि इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने पैसों को ऐसी जगह लगाना जहां वो ग्रो करे, यानी बढ़े। सेविंग्स का फोकस होता है सिक्योरिटी पे और इन्वेस्टमेंट का फोकस होता है ग्रोथ पे। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपना पैसा को किसी फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं जो आपको एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट देगा, या फिर उस पैसे को स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स हाई हो सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन की सकता। लोग अक्सर सोचते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बस पैसा कमाने में है, लेकिन असल में ये एक साइंस है जिसे सीखना पड़ता है। आज मैं आपके साथ वो तरीके शेयर करने वाला हूँ जो आपके लिए एक नई सोच को जन्म देंगे। हमारे एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंशियल एजुकेशन पर फोकस नहीं किया जाता, और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग अपने पैसों का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। अगर आप सच में अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो फाइनेंशियल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझना ज़रूरी है। सोचिए, अगर आपको स्कूल के टाइम से ही सिखाया जाए कि पैसे को कैसे ग्रो किया जाए या कैसे इन्वेस्टमेंट्स का प्लान बनाया जाए, तो कितना आसान होता फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना। फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत होती है बेसिक बजटिंग से। मतलब आपको पता हो कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। सबसे पहले तो अपने इनकम और एक्सपेंसेस का एक बैलेंस समझना ज़रूरी है, और ये बैलेंस बनाए रखने का एक बेस्ट तरीका है 50-30-20 रूल को फॉलो करना। इस रूल के हिसाब से आप अपनी इनकम का 50% ज़रूरत की चीज़ों पर लगाएं, 30% चाहिए वाली चीज़ों पर और 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखें। इस तरीके से आप हर महीने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का
फाउंडेशन बना सकते हैं जो आपके लिए फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनेगा। फाइनेंशियल एजुकेशन बस थ्योरी नहीं, ये वो स्किल्स हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती है। आप अगर आज से शुरू करेंगे तो आपका फ्यूचर आपके कंट्रोल में होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का सफ़र। दोस्तों, आज के ज़माने में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फ्रीडम दोनों एक नेसेसिटी बन गए हैं। हम सब ये चाहते हैं कि हमेशा अपने और अपने परिवार के लिए कुछ बड़ी चीज़ें कर पाए, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए सभी प्लानिंग और फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत है। मैंने आपके साथ जो टिप्स शेयर की हैं उनका अगर आप लगातार और ईमानदारी से पालन करेंगे तो ये सिर्फ आपको आज के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। फाइनेंशियल जर्नी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये भी याद रखें कि हर बड़ा सफ़र छोटे कदमों से शुरू होता है। आज से ही अपने फाइनेंशियल गोल्स को लिखना शुरू कीजिए और उनके तरफ कदम बढ़ाते रहिए। बस एक कमिटमेंट चाहिए और बाकी सब कुछ आपके कंट्रोल में है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये अपने और अपने परिवार के सपनों को एक रियलिटी में बदलने का मिशन है। आपका आज का एक छोटा कदम कल आपको और आपके अपनों को फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। तो सोचिए मत, बस आज ही शुरू कीजिए और अपने सफ़र को एक नए पहलू से देखिए।